हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी और चलने भी चाहिए। मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित आपका उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पशुपालन की इस विशेष क्लास में जिसमें अपन एक एक नस्ल को पकड़ पकड़ कर यहाँ पे नस्ते नाबूद करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसका थ्योरी देखेंगे, उसका फोटोज देखेंगे और उसके बारे में बहुत कुछ करेंगे। हाँ, एक बार ये बता देता हूँ मैं कि क्लास किस किस की है। ये सबसे पहले ज़्यादा काम आने वाली अभी जो क्लास है वो है किसकी, जो एलएसए की भर्ती आने वाली जुलाई के अंदर, यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट जिसको बोला जाता है, पशुधन सहायक, उनके डायरेक्ट अभी जुलाई में काम आने वाली है। दूसरा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को जो बच्चा है जिसकी भर्ती भी कह रहे हैं अगस्त सितंबर के आसपास नोटिफिकेशन, और ये एंड तक उसका भी काम हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी था, हर बार भी आता है। और तीसरा, जेट जो अभी 8 मई को प्रस्तावित है, लेकिन आई थिंक सो उसके अंदर बोर्ड के एग्जामिनेशन आगे बढ़ने से जेट भी आगे बढ़ेगा। जेट यानी इन 3 भर्तियों पे द डायरेक्ट वार है। और वीडियो और अभी जो पिछले कुछ पेपर हरियाणा में हुए थे उनमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन पशुपालन का आ रहा है। और लोग जीके तो पढ़ लेते हैं कहीं से भी, रीट पटवार में, लेकिन ये जो पशुपालन कहाँ से पढ़े, उसमें एक्सपर्ट्स कहाँ से लाए। तो मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, तो इस वजह से मुझे इस सब्जेक्ट पर स्पेशल कुछ कमांड है। और आपको मैंने पहले भी लाइव क्लासेस दी है, सबको पता है। तो बिल्कुल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी बेटा जल्दी आएगी। हाँ, चल रहा है उस पर कामकाज, ठीक है। इन सेंस ईयर एंड तक आई थिंक आपके हो जाएगा। जब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखो हमारे साथ में। और अब एक और बताऊं, अब कल से जो क्लासेस है, एग्रीकल्चर का उत्कर्ष का खुद का चैनल बन चुका है, ताकि उन बच्चों को दिक्कत नहीं हो जो एसआई, रीट, पटवार या आरएस के हो, वो देखें क्लास तो उन्हें पता चले। तो एग्रीकल्चर का खुद का एक चैनल है उत्कर्ष का, उस पर इन क्लासों को कल से लाइव देंगे। अब अपन ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले आज मैं सिर्फ हाफ एन आवर आपके गिर गाय पे काम करना है, उसके क्वेश्चन लाए, ठीक है बेटा। हाँ, तो जो भी बच्चा पशुधन सहायक का है वो इस क्लास से जुड़ सकता है, जो भी बच्चा जेट का है इससे जुड़ सकता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इससे जुड़ सकता है, और पशुपालन की जो भी एग्जाम देने वाला वीओ है या उसका पीजी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, उसके लिए सीधी ये रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित होगी और बढ़िया वाली होगी। बिल्कुल सभी का एक साथ अभिवादन है, गुड इवनिंग है, नमस्कार है। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गिर का ऊपर अपन यहाँ पे काम करने वाले हैं। चलो, इसका क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट में लेकर आए यहाँ पे सीधा सट। शर्मीली नस्ल किसे कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आप जने टिक करें फटाफट, शर्मीली नस्ल किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है, कौन सी ऐसी गाय की नस्ल है जिसको शर्मीली कहा जाता है? किसको कहते हैं शर्मीली? साहिवाल है, कंकरेज है, गिर है या मालवी है? ठीक है, आंसर देखो, आंसर टिक करना बड़ी बात नहीं, उसको लंबे समय तक कैसे याद करना वो बड़ी बात है। तो आपको इन क्लासों में यही चीज सिखाई जाएगी कि आप लंबे समय तक दिमाग में चीजों को कैसे रखें और एग्जाम में काम कैसे लें, ठीक है। चलो अब इस पे करते हैं काम। आंसर्स कम आ रहे हैं, खाली इमोजी और ये टाइम पास मत करो भैया ना। हाँ, आप आंसर भेजो और किसी टाइप के कोई भी कमेंट्स और ये इमोजीज प्लीज बंद कर दो, ताकि पढ़ने का माहौल बने। ये डिजिटल मंच पढ़ने के लिए है, एंटरटेनिंग के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल, ए ए ए ए कहां से बेटा? सी इज द राइट आंसर है। इसका आंसर है गिर है। साहिवाल में ऐसा कुछ नहीं होता, गिर में ऐसा क्या होता है जिससे ये शर्मीली नस्ल होती है? सुनो, एक्चुअली क्या है, शर्मीली रमीली कोई नहीं होती है, ये तो सिर्फ एक जनरल नेम है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, इसमें क्या होता है कि नीचे वाली पलक के ऊपर अपर वाली पलक होती है, अरे ये अपर आईलिड होती है ना, अपर आईलिड थोड़ी बल्जेज होती है, भारी होती है। जैसे अपने भी यदि नीचे वाली आंख है उसमें ये जो है आईलिड, ये हल्की और ऊपर वाली भारी हो, तो भारी वाली क्या करेगी, नीचे वाली को दबाएगी ना, बस ये है। अपर आईलिड बल्जेज यानी भारी होने के कारण वो ऊपर रहती है। एनी टाइम ऐसा लगता है कि ये आंखें नीचे करके है, जैसे कोई आंखें यूं खड़ा करके रहता तो ऐसा लग रहा है शर्मा रहा है। तो बिल्कुल इस वजह से ये इसका आंसर है, बिल्कुल है ना। एलएसए का ऑफलाइन बैच कब से? देवी सिंह जी, बिल्कुल एलएसए का बेटा ऑफलाइन बैच चालू है, एलएसए चल रहा है, ठीक है, और ऑनलाइन भी चालू है, ठीक है ना। हाँ, अब सुने, गिर क्यों है? गिर में ऊपरी पलक भारी होने से, ऊपरी पलक भारी होने से ऐसा होता है, ठीक है, बंद रहती है, आंखें आधी खुली होती है। क्या होती है? आंखें आधी खुली है। जब आधी खुली होती है तो लोगों को लगता है कि ये तो शर्मारी है, ठीक है ना भाई। हाँ, तो अब सुनो, शर्मारी याद कैसे करेंगे? एक बात बताओ, इसका नाम आंसर क्या? गिर है ना।
कोई गिर जाती है, कोई गिर जाती है तो क्या वो सामने ऐसे बोलेगा हाँ गिर गया तो क्या हुआ? कोई गिर जाती है तो शर्मा जाती है। कोई भी हो, अपन भी गिर जाए, है ना, कोई चलते चलते गिर जाता है, लोग बाग देखते हैं तो थोड़ी शर्म आ जाती है, हाँ कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान रखेंगे ऐसे। तो यदि गिर गई तो शर्मा गई, गिर गई तो शर्मा गई, गिरेगी तो शर्माएगी। आज से गिर गई शर्माएगी, बताओ कैसे लगी क्लास, याद होगा ना? तो यहाँ पे गिरी और शर्मा गई, ऐसे याद करो, गिरी और शर्मा गई, ऐसे करके इस बिंदु को अपना बना लो। देखो ये जो तरीके होते हैं इनको बोलते हैं निमोनिक्स। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ना, समय देकर पढ़ना, कुछ खास तरीके से पढ़ना तो लंबे समय तक याद रहे। एक होता है ना खाली पढ़ता रहता है, अरे भाई क्या कोई किताब पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है क्या? अखबार पढ़ा हुआ याद नहीं होता। यदि आपको बोले 5 दिन पहले आपने अखबार में कौन सी हेडिंग और कौन सी न्यूज पढ़ी, शायद आपको याद नहीं होगा। लेकिन 5 दिन पहले आपको पूछा आपने इस विषय में यह चीज पढ़ी थी और आपने ढंग से पढ़ी है तो आपको वो चीज आएगी। ध्यान रखना, अखबार की तरह पढ़ना बंद कर दें, याद करो, कुछ निमोनिक्स मिलाओ, नहीं है तो हमारी क्लास से अटेंड करके नोट्स बनाओ, वो भी हो जाएगी। बिल्कुल, ये देखो गिर गई शर्मा गई, आ रहा ना भाई? हाँ बिल्कुल। और जो भी बच्चा यहाँ पर एलएसए का है वो कल से उत्कर्ष के एग्रीकल्चर चैनल पे आना, वहां पे क्लास रहेगी और रेगुलर रहेगी, लंबे समय तक रहेगी। आपको नस्लें मैं इस पे कराऊंगा पूरी, तो कंप्लीट नस्लें करा दूंगा, ठीक है ना? हाँ, तो ये है, तो गिर गई तो शर्मा गई, गिर गई तो शर्मा गई। वाह, आनंद आ रहा ना? फिर गाय की किस नस्ल में अजमेरी कहते हैं, रेंडा कहते हैं? अजमेरी रेंडा क्या है? सुनो सुनो सुनो, इसकी भी एक मस्त स्टोरी सुनाता हूं। एक्चुअली क्या हुआ, गिर है गुजराती। इधर आओ देखें, गिर है ना, गिर को आप ये बोलो, गिर से गिर है गुजराती है, गुजराती है, आई से इन है, और ये इसका कलर है, रेड कलर की होती है, उसमें सफेद धब्बे होते हैं। मैं अभी आपको बिंदु बताऊंगा, ठीक है? तो गुजराती इन रेड है। गिर गुजरात से, गुजरात से 2 नस्ल आई, सुनना ढंग से। गुजरात से एक तो आई थी गिर और एक आई थी कॉन्क्रेज। ढंग से सुनना, गुजरात से 2 ब्रीड आई थी, गिर और कॉन्क्रेज। गिर वाली कहां गई? उधर गई अरावली पे। कहां गई? अरावली पे, मतलब इधर उदयपुर अजमेर इस साइड में। अरावली पे गई और वहां से नीचे गिर गई, गिरते ही शर्मा गई, गिरते ही शर्मा गई। तो अपन ने कहा देख ये गाय अभी ऊंची चढ़ रही है, अपन बोलेंगे देख रहे हैं कि ये गाय अभी ऊंची चढ़ रही है, अभी नीचे गिरेगी यहां पे। तो इससे फिक्स हो जाएगा कि यदि गिर गाय है वो गुजरात की है, गुजराती है, यानी उत्पत्ति क्षेत्र इसका कौन सा है? गुजराती है। गुजराती में भी कहां पर है? काठियावाड़ क्षेत्र है, वहां पे है, उत्पत्ति यहां पर हुई है। फिर ये कहां पर है? तो ये यहां पे इसने कहा अभी ऊंची चढ़ी है, नीचे गिरेगी। गिर के लिए क्या है? अभी ऊंची चढ़ी है, नीचे गिरेगी। अ से अजमेर, अजमेर में इसको बोलते हैं रेंडा। भीलवाड़ा, क्या बोलते हैं बेटा? भीलवाड़ा। ऊ से उदयपुर, उदयपुर में भी खूब मिलते हैं गिर। और ची से चित्तौड़, अभी ऊंची गई है और नीचे गिरेगी। ये इसकी ट्रिक बना लेना, अभी ऊंची गई है, अभी ऊंची चढ़ी है, ऐसे लिख लेना, चढ़ी है तो नीचे गिरेगी। गिरेगी में आपको कहीं ना कहीं गिर दिख रही है क्या? ये इन चीजों को लिखा करो। मैं आपको हकीकत बताऊं, ऐसे करते 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 हर पॉइंट याद करें तो एक दिन सिलेबस हो जाता है और सिलेक्शन हो जाता है। किताबों को अखबार की तरह पढ़ना बंद कर दो। मैं आपको कह रहा हूं, घर पे आपके 100 किताब होगी, लेकिन दिमाग में कितने किताबें वो काम आएगी। आपने घर पे कितना पढ़ा मुझे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर कहता तू तो वहां कितनी परफॉर्मेंस करता है वो है। आपके घर पे कितने रुपए पड़े होंगे, जेब में है, वो खर्चा होगा। आपके घर पे आपने खूब पढ़ा है, रातों की नींदें काली करी, आपने सब कुछ किया है। एग्जाम में परफॉर्मेंस यानी यहां से दी जाती है। इसलिए रटना बंद करें, पढ़ना बंद करें, याद करना चालू करें। लर्निंग बढ़ाओ, रीडिंग राइटिंग मत बढ़ाओ। रीडिंग राइटिंग से कुछ नहीं होता, लर्निंग बढ़ाओ, चीजों को याद करो, यहां बैठाओ। एग्जाम में यदि एबीसीडी आती है तो बताओ कौन नहीं लिखेगा? बस अपने सब्जेक्ट को एबीसीडी की तरह बना लो, और नहीं तो हमें फॉलो कर लो। हमने इनको एबीसीडी बनाया है। आज की क्लास में मैं सिद्ध कर दूंगा कि गिर एबीसीडी से ज्यादा इजी है, ठीक है ना? ट्रिक कैसी लगी अभी ऊंची वाली बताओ फटाफट। हाँ, देवी सिंह जी ऑफलाइन बैच शुरू है ना? मुझसे कांटेक्ट करना, ऑफलाइन आपका स्टार्ट है, ठीक है? अभी ऊंची चढ़ी और नीचे गिरेगी, ठीक है ना भाई? हाँ,
सही है गुरुजी, माइंड ब्लोइंग है। ये लिख रहे हैं, ये लिखते हो ना सारा, ये लिख लिया करो गिर गुजराती, गुजराती इन रेड, और ये लिख लिया करो अभी ऊंची, ये भी सब इसकी जोरदार वाली ट्रिक है, ये सब इसकी जोरदार वाली ट्रिक हैं जो रेगुलर काम आती हैं, ठीक है ना। हाँ, फिर निम्न में से गाय की किस नस्ल को ब्राजीली गाय कहा जाता है? ब्राजील में कौन सी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती है? ब्राजील में जाती गिर। भाई साहब सीधी गिरी और ब्राजील जाके गिरी, वाह, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, ओके भाई। हाँ, तो वहां मैंने रिकॉर्ड, लालचंद जी है ना, मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया है, निश्चित रहे। और उत्कर्ष में पूरा कोर्स है, और उसके लिए लाइव क्लासेज उसमें पूरा कोर्स है, उसमें कोर्स कम ही है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है, इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट, इसका आंसर दो तुरंत प्रभाव से। तो ब्राजील गाय का क्या है भाई? ब्राजील गाय कौन सी है? गिर वाली है। हाँ बिल्कुल, आंसर आ रहा है सही सी, गिर है, गिर, ब्राजील गिर है। इतने सीन एन कैसे आ रहे हैं? अच्छा टीपे मार रहे हो क्या? टीपे मत मारो, है ना। तो ये कौन सा है? यहाँ पर गिर गाय है। कौन सी है? गिर गाय है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नस्ल गाय के कान पत्ती नुमा लटके हुए होते हैं? पत्ती नुमा कान किसके होते हैं? सुने, ये भी एक मस्त है, इसके घिरे हुए कान हैं। गिर के घिरे हुए कान हैं, गिर के घिरे हुए कान हैं। अरे कैसे हैं? गिर के घिरे हुए कान है, पत्ती नुमा कान, और घिरे हुए कान में होते हैं पत्ती नुमा कान है। क्या है? पत्ती नुमा कान है। और जिस पर पत्ती नुमा कान पर एक ईयर नॉच और बन जाती, क्या बन जाती? ईयर नॉच बन जाती है। पत्ती नुमा कान किसके होते हैं? गिर के होते हैं। किसके होते हैं? गिर के। बिल्कुल राइट आंसर चल रहा है, गिर के कान गिरे हुए हैं, पत्ती नुमा कान है। बी 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 बिल्कुल राइट आंसर है, डी नहीं, डी वालों ऐसा नहीं है ना। चलो और चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं यहां पर। निम्न किस्म से राजस्थान में गिर गाय की नस्ल कहां पाई जाती है? अरे अभी ऊंची, अभी ऊंची, ये ट्रिक है राजस्थान की। बताओ फटाफट कौन सा? अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़। ये इसकी ट्रिक है। अ से अजमेर, अ से क्या है भाई? अजमेर। अ से क्या है? अजमेर। भी से क्या है? भीलवाड़ा। उ से क्या है? उदयपुर। और ची से क्या है? चित्तौड़। तो अभी ऊंची चढ़ी और नीचे गिरेगी, है ना। हाँ, अभी ऊंची चढ़ी और नीचे गिरे हैं, ठीक है। चलो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, तो इसमें से जयपुर पे नहीं है, जोधपुर नहीं है, भीलवाड़ा। अब देखो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, लेकिन कितना इजी हो गया ना। अब कोई सोचे अरे यार गिर का है, नहीं सोचा जाता बेटा। सोचने से यदि कुछ होता तो सोच लेते। कितना साहब, सिलेक्शन सोचने से होता तो हम तो रात दिन सोच लेते, लेकिन करें क्या कम वक्त। सिलेक्शन जो होता है याद करने से होता है ना। वो याद कौन कराता है भाई? है ना, आप ही करते हो, हम तो सिर्फ हैं। हाँ ठीक है ना भाई। हाँ बिल्कुल। किस नस्ल की गाय में कान के किनारे पे, अभी बताया था, जब गिर गई तो वहां पे कान पे कोई कंकड़ लग गया। जब गिर गई तो कान पे कंकड़ लग गया, और उसमें क्या हो गया? ये है ना, गिर गई तो कान में कंकड़ लगने से नोच हो गई, लगने से नोच पड़ गई। क्या पड़ गई? नोच पड़ गई, ठीक है ना। हाँ, ये रहता है। 96 सुपरवाइजर वैकेंसी का क्या हुआ सर? 66 की वैकेंसी का है ना, तो उसका आइडिया नहीं है मेरे को। 66 की वैकेंसी, अपन पैदा ही नहीं हुए तब की बात क्या कर रहे हो? ये आर्मी मैन क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये तो आपका पूरा नाम है 90। ओके सॉरी सुपर वैकेंसी का क्या हुआ? वैकेंसी हुआ क्या? उसमें आ रहा है बस रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आला है, उसके बाद वापस है ना आपकी वैकेंसी आ रही है, ठीक है भाई। हाँ
चलो ओके है भाई। हाँ, नेक्स्ट, गिर नस्ल की गाय में प्रति ब्याह दूध कितना। अब इस दूध को कैसे याद करते हैं बच्चे, रटते हैं दूध को, अरे यार दूध दूध, देखो दूध ऐसे है, याद मत करो। दूध के लिए आप सिर्फ ध्यान रखो, गिर दुधारू गाय है। गिर कैसी है, दुधारू है। गिर जो है ना वो कैसी है, एक मिल्च ब्रीड है। मिल्च ब्रीड है जिसको हिंदी में बोलते हैं दुधारू नस्ल। क्या बोलते हैं, दुधारू नस्ल, ठीक है ना। हाँ, दुधारू नस्ल जो है उसका दूध होता है 1500 से लेकर 2500 तक। ये क्या होता है, ये लीटर में होता है और पर लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन को ब्यात बोलते हैं हिंदी में। और एक ब्यात जो होती है वो 10 महीने की होती है। कितनी होती है, 10 महीने का। 10 महीने का मतलब है 300 दिन। 300 दिन में ये दूध, सर ये रेंज क्यों होती है, यहाँ पे फिक्स क्यों नहीं होता। देखो फिक्स ऐसा है, गाय को आपने कैसा क्या आहार दिया है, भोजन दिया है, आपने कैसी केयर करी, अच्छी केयर करोगे, बढ़िया खाना खिलाओगे, दूध बढ़ जाएगा। बट एक एवरेज रेंज होती है कि इतनी रेंज तो होनी चाहिए। तो ये इसकी रेंज है कितनी, 1500 2500। कौन सा बेटर है, देखो ये कम है, ये ठीक है, ये परफेक्ट है। ये इसका परफेक्ट आंसर है क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बुक में दिया हुआ है। और राजस्थान बोर्ड के, सुनो मैं आपको सबको बता देता हूं, सब कहीं ना कहीं पढ़े की तैयारी करने वाले हैं। वो है, कभी भी किसी चीज को पढ़ो तो आप राजस्थान बोर्ड के हो तो राजस्थान से पढ़ो, और बाहर के हो तो एनसीईआरटी पढ़ो। यदि कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो, उसका मैटर यदि आपको सरकारी किताब में मिलता है तो उसको तो आंख बंद करके लेना है। क्यों, यदि एग्जाम के बाद आपत्ति लगती है तो ऑथेंटिसिटी के लिए आपके सरकारी किताब ही काम आती है। तो मैं राजस्थान की जो एग्रीकल्चर बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, उसका ही एग्जाम है, उसी के 1500 से 1800 है। कोई कहे सर मैंने 2000 पढ़ा था, 2.5, अरे भाई तू 10,000 पढ़ ले, उससे क्या होता है ना। 1500 से 1800 राजस्थान बोर्ड की एग्रीकल्चर बुक में है, आपत्ति के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ देखो सोनू नाज, यही तो लफड़ा है ना, आप कुछ भी पढ़ो, आपने किस किताब से, ये कौन पूछता है। मैं कहता हूं इतनी दुनिया है, कैसे पूछेंगे तूने कहां से पढ़ा, तूने कहां से, ऐसे नहीं होता है। आप एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी में पशुपालन नहीं है, पशुपालन है राजस्थान की एग्रीकल्चर किताब में, वहां पशुपालन अपने आप में अलग एक सेगमेंट है ना, उस सेगमेंट में है, ठीक है ना बेटा। हाँ, एएस में निश्चित रहे, एएस में हमारी जबरदस्त टीम है और जबरदस्त काम है, उसका पूरा कोर्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बढ़ती नोटिफिकेशन आती, उत्कर्ष धड़ाके से इस बार काम करने वाला है। और पिछली बार हमने झंडे गाड़े थे 20 में से 20, कई बच्चों के सिलेक्शन दिए थे, कई तो यहां पर होंगे अभी, है ना। तो निश्चित रहे, एग्रीकल्चर के किसी भी फील्ड में, पशुधन सहायक में हम पीछे नहीं है। हमारा खुद का एग्रीकल्चर का चैनल बन चुका है, उस पर रोज क्लासेस आती है। तो आप निश्चित रहे, आपके लिए हर फील्ड में उत्कर्ष आगे है और आगे रहेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नस्ल गाय का रंग लाल। ये देखो रंग कैसा है, लाल है। अरे रंग कैसा है, लाल है। और उसमें क्या होंगे, काले रंग के। गिर गुजराती इन रेड, गिर गुजराती इन रेड, गिर गुजराती है, इन रेड कलर की है। एक्चुअली लाल कलर की गाय कौन कौन सी होती, गुजराती लाल होती, साहिवाल लाल होती है, रेड सिंधी लाल होती, ये लाल होती। फर्क क्या है, अब जो तगड़ा पड़ता है उसको फर्क पता चलता है। रेड सिंधी होती है गहरी लाल, रेड सिंधी एकदम चटक लाल होती है। साहिवाल में कुछ कुछ जगह पर हल्कापन होता है, उसे बोलते हैं रॉयल रॉन कलर, पूरी लाल नहीं होती, सुन्ना। रेड सिंधी जबरदस्त लाल होती है। साहिवाल में कुछ कुछ हल्के हल्के धब्बे होते हैं। और गुजराती इन रेड है, ये गिरती है तो उस पे कीचड़ लग जाता है, काले धब्बे, और चूना लग जाता है तो सफेद धब्बे हैं। ये 3 है लाल। राठी होती है, चितकबरा कलर होता है, सफेद में लाल होता नहीं, ये लाल में सफेद है, सुन्ना ढंग से। 3 है। रेड सिंधी परफेक्ट रेड, साहिवाल लाल। सुन्ना आपको खुद भी ना पड़े याद हो सकता है, रेड सिंधी रेड, साहिवाल लाल। साहिवाल लाल है और लाल में साई गाय है, रॉयल लाल है, रॉयल रेड होती है। और ये जो है कौन सी वाली, गुजराती, बोला ये गुजराती इन रेड है, गुजराती इन रेड है। लेकिन नीचे घिरी तो उसमें चूना भी लग सकता है, सफेद धब्बे हो सकते, कीचड़ भी लग सकता है। इसके अलावा राठी में होता है लाल, सफेद में लाल, और ये होती है लाल में सफेद, ठीक है ना भाई। ये थोड़े से खतरनाक वाले पॉइंट है, हर एक को याद नहीं होते, लेकिन याद होने के बाद भूलने वाला काम नहीं है ना। आंसर आ गया बेटा,
आंसर गिर है। निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल का ललाट उभरा हुआ, देखो दुधारू गाय है ना, दूध देने वाली होती है सपूत। अरे दूध देने वाली है सपूत गाय है, दूध देने वाली सपूत गाय है, दूध देने वाली सपूत गाय है। और सपूत गाय है तो सिर बड़ा होता है, सिर बड़ा सपूत का, पग बड़ा कपूत का। कहते हैं ना मारवाड़ी में कहावत है कि सिर बड़ा सपूत का और पैर बड़ा कपूत का, सिर बड़ा सपूत का, पैर बड़ा कपूत। दिव्या जी कह रहे हैं एलएस वैकेंसी आएगी क्या? अरे क्या बात कर दी दिव्या जी, आपको सब पता है ना, एलएस वैकेंसी 15 जुलाई का एग्जाम घोषित है, अभी मार्च मिड में आ रही है। और अभी से लग जाओ, जो एलएसए है यहां पर सुन लो मेरी बात, लग जाओ। 2 से 2.5 महीने कोर्स लगते हैं, उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन मारना पड़ता है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होती है, भारी सफलता त्याग मांगती है, संघर्ष मांगती है और आपकी कंटिन्यूटी मांगती है, निरंतरता और अभ्यास जिसमें है वो कुछ भी कर सकता है। पानी की एक बूंद निरंतर और अभ्यास के साथ गिरे तो वो अच्छे अच्छे पत्थरों पर अपना निशान छोड़ जाती है, और वहीं तेज नाले यदि चले जाए तो पत्थरों का कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने आप को जबरदस्त रखो, ठीक है। और किसी प्रकार से कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है तो प्लीज लीव है, एक ही दे रखो, पालोगे बिखरे रहोगे, कुछ नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, तो सिर बड़ा सपूत का, सिर बड़ा सपूत का, गिर सपूत है। और सिंह और चंद्राकार, ये भी सुनना, हाफ मून बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हाफ मून। ये भी शानदार पॉइंट है, आधा चांद, हाफ मून हॉर्न। तो इसने कहा कि साहब ये गिरी कैसे, कि साहब ये क्या हुआ, छत पे गई, आधा चांद होता ना, जैसे रामदेव जी बाबा की बीज होती है, ठीक है। तो बीज का चांद देखने गई, बीज का चांद देखने गई और गिर गई, ठीक है। बीज का चांद देखने गई और गिर गई। गिर क्या देखने गई थी? चांद। गिरी कब? जब आधा चांद देखने गई थी, छत के ऊपर गई थी। ये भी पॉइंट मुश्किल से याद होते हैं। अरे निश्चित रहो, मुश्किल कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? गुजरात, क्योंकि नाम ही क्या है? गुजराती। कैसे कलर की है? रेड। लेकिन गिरने से क्या होता है? कीचड़ लग जाता है। कीचड़ कैसा होता है? काला। और चूना लग जाता है, चूना कैसा होता है? सफेद। तो गुजराती इन रेड लाल कलर की है, कीचड़ लगने से काला हो गया और चूना लगने से सफेद हो। गुजराती इन रेड है, गुजराती इन रेड है। यदि गिरी तो काले धब्बे हो सकते हैं, सफेद धब्बे हो सकते हैं। ये गिर के पॉइंट थे, कैसे लगे मुझे बताना। और अभी देखो यहाँ पे, हाँ अभी देखो यहाँ पे मैं पूरे गिर का फोटो दिखा के आपको याद कराता हूं। दिव्या जी यार, अपन ऐसे मानोगे कि ऑफिशियली नहीं आई, अपन दिमाग में यदि ऐसे कचरा रखेंगे और यूं वो ये करेंगे तो कभी कुछ नहीं कर सकते। पहले तो रुको, स्टूडेंट जो भी होता है ना, उसको बहुत एकदम स्ट्रेट वे पे होना चाहिए। ज्यादा एनालिसिस, ये कब होगा, वो कब होगा, मैं कब करूंगी, ये वो, लीव। आप दिव्या जी 15 जुलाई मानकर तैयारी करो, मैं आपको गारंटी करता हूं आप 15 जुलाई तक 2 बार कोर्स करके बताओ, ठीक है। आप 15 जुलाई मानोगे ना, एक बार रिवीजन ढंग से होगा। हर एक चीज किसी को नहीं आती है, अच्छे को टॉपर भी एक बार तो थोड़ा सा घबराता है। तो आप 15 जुलाई मानोगे तब पढ़ पाओगे। आपने ये किया ना, सर ऑफिशियल तो आई नहीं, ये वो, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, यू कांट। आपको यदि पढ़ना है, जबरदस्त करना है, तो आप एक बार उसको ऑफिशियल डेट मानो। और एलएसए जो भी होता है हमारा, कहीं न कहीं जूनियर्स होता है, बॉस कहता है, उसके लिए हम जान लगाते हैं। और हमारा हर स्टूडेंट भगवान की तरह है, हम उसके लिए जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा करते हैं, तभी आज इतनी रहमत है, ईश्वर का आशीर्वाद है बेटा ना। हाँ चलो, ये कल करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके ये पॉइंट। ये है गिर गाय, इसके पॉइंट सुनना, यही याद करा दे तो आपको हाथों हाथ। जिसके भी पशुपालन के बिंदु है वो तुरंत प्रभाव से, यहां देखे मैं हाथों हाथ आपको 1 बाय 1 सारे बिंदु याद करा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, ये सबसे पहला पॉइंट, यहां पे इसको ब्राइट कलर करते हैं एकदम। हाँ, ये इसका पहला बिंदु है, फर्स्ट। पहला क्या है भाई? पहला। फिर ये इसका कौन सा है? दूसरा बिंदु है, आंख। तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ठीक है। पांचवा इसका कलर है, छठा इसकी पूंछ है। ये 6 लक्षण होते हैं यहाँ पे गिर के। सातवां इसका दूध है, ठीक है ना। अब सुने, पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सिर बड़ा उभरा हुआ दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है तो मानो।
दूसरा यहाँ पे कैसे हैं, आंखें जो है आधी खुली होती है, आंखें क्या है, आधी खुली है, इसी से क्या बोलते हैं, शर्मीली, क्या बोलते हैं, शर्मीली। फिर ये चौथा कैसा है, यहाँ पे पत्ती नुमा गिरे हुए कान, पत्ती नुमा जो गिरे हुए कान, गिरे हुए कान, ठीक है। और ये यहां पर कौन सा पॉइंट है, ये है अर्धचंद्राकार सींग, अर्धचंद्राकार सींग है। फिर ये पांचवा कौन सा है, रंग का, रंग कैसा है, लाल में सफेद धब्बे, लाल में सफेद धब्बे। ये छठा बिंदु कौन सा है, इसकी पूंछ लंबी है, जमीन को छूती है, जमीन टच करती है, तो इसमें बोलेंगे गिरी हुई पूंछ। ये पॉइंट आया नहीं था, गिरी हुई पूंछ है, ठीक है ना, हाँ, गिरी हुई पूंछ है, ये ऐसे याद करो, गिरी हुई पूंछ है, ठीक है। फिर यहां पर ये क्या है, इसके बारे में ये है गुजराती है, गुजराती कैसे कलर की है, रेड की है। फिर इसका दूध जो है वो कितना है, 1500 से 1800 इसका दूध है। ये लो, इसके सारे पॉइंट आपके सामने एक फोटो के अंदर पूरे के पूरे लक्षण छाप दिए हैं। आपको थोड़ी सी भी यदि आईक्यू है और आप एलएस स्टूडेंट्स है, एग्रीकल्चर वाले हैं, अब भी देखना, हाथों हाथ गिर के सब बिंदु छापता हूं। सबसे पहले सर देखो, सर बड़ा सपूत का, पग बड़ा कपूत का, इसका सिर देखो मिस निकला हुआ है भाई, है कॉन्वेक्स बॉनी से बोलते हैं। फिर सिर के बाद आंखों पे, आंखें इसकी थोड़ी सी घिरी हुई है, गिर में घिरी हुई आंखें, और गिरती है तो शर्मा जाती है, शर्मीले। गिर के बाद यहां के बाद इसका सींग देखो, सींग है, क्यों गिरी, आधे चांद को देखने के, आधे चांद वाला सींग किसमें, गिर में है। फिर उसके बाद आता है कान घिरे हुए कान, घिरी हुई आंखें, घिरे हुई पूंछ, है ना, गिरती रहती है, अभी ऊंची चढ़ेगी और गिरेगी, गिर गिर गिर, ये है गिर ठीक है ना, हाँ। ऐसे ही मैं हर चीज को याद कराऊं, केमिस्ट्री में क्लास ली थी बेटा मैंने, केमिस्ट्री में लेती, ऐसे ही मेरा स्टाइल रहता, हर एक को याद करा था। इमरान खान जी 1500 से 2500 मत करें, बुक के अंदर 1500 1800 है, 2500 उस केस में होता है जब आप रेगुलरली सही न्यूट्रिशन दो तो, ठीक है, हाँ। वापस करें, आओ इधर। सर बड़ा सपूत का तो सिर निकला होता है, आंखें घिरी हुई रहती है, कान घिरे हुए रहते हैं, सींग अर्धचंद्राकार है, और कलर कैसा है, गिर, गुजराती इन रेड है, गुजराती इन रेड है, लेकिन नीचे गिरी तो कीचड़ लगने से काले धब्बे, चूना लगने से सफेद धब्बे है। घिरी हुई पूंछ जमीन को छूती है, साहिवाल और इसमें जमीन को छूती है, हरियाणा में हॉक तक होती है, थार पारकर में पैटलॉग होती है। एक एक बिंदु को जब तक याद नहीं कराता हूं, बैठूंगा नहीं चैन से, उसके लिए ट्रिक टेक्निक बनाऊंगा, आवाज से, अपनी एनर्जी से, अपनी स्टाइलों से याद करा के छोड़ूंगा। क्यों, एक मिशन है, एक जज्बा है, एक जुनून है, मेरा स्टूडेंट कंफर्टेबल रहना चाहिए। मैंने जो दुख देखे है वो मेरे स्टूडेंट नहीं देखेगा, मैं उसके लिए ऐसी कुछ टेक्निक्स बनाऊंगा कि वो कंफर्टेबल रहे। घर पे पढ़ते वक्त ये जरूर कहे, सर वास्तव में काम हुआ है, आपने जोर लगाया, उसी जोर की वजह से मेरे कहीं ना कहीं पढ़ने का तरीका इजी हुआ है, वसूल है भाई। और यदि मैं प्रोफेशनली पढ़ाता हूं, ऐसा कुछ है तो मैं नहीं पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि प्रोफेशन नहीं है, ये कंपटीशन है, जिंदगी है, जीवन है, नौकरी है, कई परिवारों की जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारी की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, हम हल्के में नहीं ले सकते। सुन लेना, हम हल्के में नहीं लेंगे, जबरदस्त करेंगे, जोरदार करेंगे, हर पॉइंट को नस्ते नाबूद। क्या है गिर का, मुझे एक बार फटाफट कमेंट करके सभी जने बताए, गिर का एक एक बिंदु इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से, इस फोटो से क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है। और जो एलएसए के स्टूडेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, कल से आप उत्कर्ष के एग्रीकल्चर चैनल पर आएंगे, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत बच्चे आते हैं जिनको पता नहीं है पशुपालन क्या है। तो पशुपालन वाले जो भी बच्चे हैं उत्कर्ष के एग्रीकल्चर चैनल पे रेगुलर मुझे फॉलो करेंगे, वहां वीडियो डालेंगे। और आपके लिए जेट का कोर्स ऑलमोस्ट तैयार है, अभी उसको लॉन्च कर रहे हैं। एलएसए का कोर्स है, उसकी ऑफलाइन क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, क्लासरूम लाइव है, हर चीज ओके है। बस ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर वो जुनून, वो कहीं ना कहीं जज्बा पालो, वो चीजें करो, ठीक है ना भाई। हाँ सर, इसको ऐसे तो हम भूल जाएंगे, ठीक है, आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन ये तो अभी अभी ताजा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे, ये इस तरह से, ये पढ़े इसके नोट्स। अब देखते हैं एक एक नोट्स को,
क्या दुधारू किस्म की गाय है? बिल्कुल, घिरता रहता दूध, घिरता है दुधारू। फिर गुजरात के गुजरात में काठियावाड़ी है, गुजरात की काठियावाड़ी है, वो ना गंगूबाई काठियावाड़ी, गुजराती काठियावाड़ी है। ये लो, अभी आई फिल्म तो ट्रिक पहले बनी है, गिर काठियावाड़ी, समझ आना। उसका राजस्थान में का अभी ऊंची बताया था, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़। उसका रंग कैसा है? गुजराती रेड है, कीचड़ में काली हो जाती है, चूने में सफेद हो जाती है। सिर बाहर निकला होता है, सिर क्या होता है यहाँ पे? सर बड़ा सपूत का बाहर निकला होता है, क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स होता है, बॉनी सेड होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, उत्तल होता है, बाहर निकला हुआ होता है। फिर कान पत्ती नुमा, घिरे हुए कान रहते हैं, पत्ती नुमा कान लटके होते हैं, और जब घिरती है तो उसके कान में कोई कंकड़ चुभने से ईयर नॉच हो जाती है। कान में कंकड़ चुभा, ईयर नॉच, एक एक बिंदु मैंने याद करा है, सिर्फ ये थ्योरी बता रहा हूं। और जो भी देख रहा है कंटिन्यूस, मैं साइड में देखो थ्योरी एकदम चल रही है। फिर आंख का ऊपर भाग है, शर्मीली है, जब ऊपरी भाग बढ़ा हुआ है तो नीचे गिरेगा, घिरती है तो शर्माती है। ब्राजील में बेच देते हैं, इसलिए ब्राजील का भगवान बोलते हैं। ये सींग पीछे जाकर ऐसे मुड़ जाते हैं, तो कब गिरी? जब ऊपर चांद देखने गई बीज का। ये बताया था मैंने, हर बिंदु मैंने इसी वीडियो में कम से कम 4-4 बार बता दिया है। फाइनली यहां पर लंबी पूंछ है, चाबुक नुमा, ये स थोड़ा गलत है, इसको बोलते चाबुक नुमा। क्या है भाई? चाबुक नुमा है, लंबी घिरी पूंछ रहती है। ब्राजील में निर्यात करते, ये इसका है, देखो मैं साफ लिखा है, एग्रीकल्चर बुक के अनुसार यहां पर है, ये है, तो इसमें 1800 कर देना। कितना कर देना? 1800, ठीक है। ये यहाँ पे 2000 है, लेकिन 1800 एग्जैक्टली बुक में है। एलएसए में 2500 तक दिया हुआ है, बाहर आपके काम आता नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई भूल जाए तो ये देखो हमारा उत्कृष्ट कार्य, ये देखो इस प्रकार से हमने तैयार किया हर बिंदु को। अब इससे उत्कृष्ट तो क्या होगा यार? इससे ज्यादा तो आपके घर पे गाय लाके बांध दे, उसको देखते रहो। ये देखो यहाँ पर हर एक चीज को निर्यात का ब्राजील है, गुजराती काठियावाड़ी है, अभी ऊंची है, रेंडा है, पत्ती नुमा गिरे हुए कान है, दूध बता दिया है, बार है, गिरी हुई आंखें है, दुधारू है, चांद देखने गई थी और लाल में सफेद, गुजराती इन रेड। बताओ कैसी लगी क्लास? और इस प्रकार से आपके एग्रीकल्चर और पशुपालन के जो भी स्टूडेंट हैं, नस्लों को मैं ऐसी नस्लें नाबूद कर दूंगा, हर एक चीजों को जबरदस्त करूंगा, क्योंकि हमने ठाना है कि इस बार तो सबको कहीं ना कहीं पार लगाना। अब की बार सरकारी नौकरी पार करके रहेंगे और पिताजी की फिक्र को फख्र में बदल देंगे और माताजी के महल बनाने के सपने को साकार करेंगे। काम करना है तो वेलकम है, और ऐसे ही आपको कुछ भी टाइम पास करना है तो यहां कोई आपका काम नहीं है। बने रहे मेरे साथ। कल एग्रीकल्चर के चैनल पर मैं लाइव मिलूंगा आपको। उत्कर्ष का एग्रीकल्चर चैनल लिख लेना, उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल 6:30 बजे 6:30 एग्रीकल्चर चैनल पे। और ऐसी चर्चा रोज करेंगे, आपके एग्जाम तक आपको कॉन्फिडेंस से लबालब कर देंगे और सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ। ओके, थैंक यू, बाय, सब्बा खैर।